समस्या जमीन अधिग्रहित हो गया। आज से 3 महीना पहले किसानों की फसल रौंद दी गई और उस समय जो हम लोगों को प्रशासन हम लोगों को जो आश्वासन दिया कि 15 दिनों के अंदर, आवेदन के 15 दिनों के अंदर आपका पैसा मुआवजा खाते में डाला जाएगा। और जिन लोगों का कमिश्नर के पास से, आर्बिट्रेटर के पास से मुआवजा नहीं बढ़ा, उनका भी मुआवजा हम लोग अपने स्तर से, जिला प्रशासन के स्तर से बढ़वाएंगे और एनएचआई से लाकर सबका मुआवजा किया जाएगा। सारी कमिटमेंट उस समय तक थी जब तक कि आपकी फसल नहीं रौंदी गई। फसल रौंद दी गई, पीएनसी कंपनी, एनएचआई का काम लग गया। किसान भी जहां तहां अझुरा गए, सब खत्म काम हो गया, सब अपने अपने चक्कर में लग गए। बहुत सारे जो सक्षम है वो आदमी अपना पैसा बढ़वा घटवा कर डलवा रहा है। देखिए भाई, एक बात स्पष्ट सुनिए, हमारे देश में यहाँ लोकतंत्र कन्फ्यूशियस के सिद्धांत पर चल रहा है। कन्फ्यूशियस चीन का था और उस समय में उसका कहा नाम है कि राष्ट्रवाद, व्यक्ति से ऊपर राष्ट्र है। और जब से मोदी जी ने सत्ता संभाला, उन्होंने स्पष्ट कह दिया व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, राष्ट्र महत्वपूर्ण। और राष्ट्र के लिए अगर आपको कुर्बानी भी देना पड़े तो आप दीजिए। उसी नियम के तहत आपका जमीन ले लिया गया। स्पष्ट सुन लीजिए, अगर आपको अपना मजबूती से उपस्थिति दर्ज कराना ही, राष्ट्र का हम भी अंग है, हमारे ही चलते राष्ट्र बना है, जब आदमी ही नहीं रहेगा तो राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। तो उसके लिए आप उस कन्फ्यूशियस का सिद्धांत का विरोध करना पड़ेगा और नए सिरे से आंदोलन को जगाना होगा और फिर रोड पर आना होगा। नहीं तो ऐसा ऐसा लिख कर हम लोग दरखास्त वहां देते जाएंगे, कहीं कोई नहीं सुनने वाला है। आपसे हम लोग से यही हम नम्र निवेदन करते हैं कि जिसके जिसके गांव में जमीन जा रहा है, जिन लोगों का जा रहा है, बाकी लोग तो मान लीजिए नहीं आएंगे जमीन पर, लेकिन जिनका जा रहा है वो एक दिन एक समय पूरे कैमूर जिले में काम को जब रोका जाएगा, सारी कुछ बुलाकर, संगठन भी हमारा जो है 2 फाक में हो गया। कुछ लोग थे, उन लोगों का पैसा दुगना 1 करोड़ रुपया एकड़ हो गया, ले दे के अपना संगठन को तोड़ ताड़ के अस्थिर कर दिए। उनकी यही कामें है, आज तक जहाँ रहे हैं यही तोड़े हैं। हम लोगों का भाई पैसा बढ़ा तो हम लोगों का एग्रीकल्चर जमीन था 8 लाख रुपया एकड़ मिल रहा था, तो बढ़ के 16 हो गया है। तो लोग तो पैसा अपना दौड़ कूद कर ले लिए, लेकिन जो गरीब, जो निरीह आदमी है, जिनकी घर मकान जा रही है, वो बेचारा का कोई तो कुछ सुन नहीं रहा है। तो उसके लिए वो गरीब अगर घर बैठेगा तो उसकी कोई नहीं सुनेगी। उसके लिए उसको रोड पर आना होगा, जो काम चल रहा है इस पर सोना होगा, पीएनसी के गाड़ी को रोकना होगा। और जब तक पीएनसी की गाड़ी धड़ल्ले से चलते रहेगी, आपका कोई मांग जिला में नहीं माना जाएगा। इस बात को ये गाड़ियां जिस